Hi guys, welcome to Manure Education. In this video, we look at complete preparation planning part for MH Law CET 5 years 2023. Okay, so those who are targeting for MH Law CET 5 years 2023 examination, this video will be very handy for you. How to manage time and what types of the aspirant will be writing the examination, daily task क्या क्या करना है अपने को, और and apart from this what are the section versus preparation planning, टाइमलाइन कितना बचा हुआ है प्रिपरेशन को लेके, एवरीथिंग वी लुक एट इन दिस वीडियो. तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, सो डू वॉच वेरी केयरफुली एंड इफ़ यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग काइंडली रिवाइंड एंड वॉच इट अगेन. ये वीडियो को शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड को जितने लोग लॉ सीटी 5 ईयर्स का एग्जाम देने वाले हैं, सो दैट दे शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस video. Okay, and in case if you want to start your preparation, want to join us live class and classroom, both the batches we have launched. So अगर आप मुंबई बेस हो तो बोरीवली, दादर एंड वसई, these are the number you can contact our team on the respective number. But अगर आप मुंबई महाराष्ट्र बेस नहीं हो, ऑनलाइन लाइव क्लास if you want to join, then you can contact on this number 8828581454. Okay, and if you want call back from our team, from our counselor, so registration फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपके डिटेल्स फिल कर दो, आर टीम विल गेट बैक टू यू. सो वेरी फर्स्ट लेट्स लुक एट द टाइमलाइन, कितना टाइम बचा हुआ है प्रिपरेशन को लेके और कितने टाइप के लोग एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने वाले. ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द एस्पिरेंट. कितने लोग एग्ज़ाम लिखने वाले, किस टाइप के एस्पिरेंट एग्ज़ाम लिखने वाले हैं. जितने लोग 12th बोर्ड अभी प्रिपेयर कर रहे हो, अभी जस्ट 12th बोर्ड में गए हुए हो, तो आप MSCT के लिए यू कैन राइट दिस एग्ज़ाम. सो एलिजिबिलिटी वाइज आपका 12th बोर्ड अपीयरिंग होना चाहिए, या तो फिर आपने 12th बोर्ड कंप्लीट कर लिया है, देन यू कैन राइट 2023 MH Law CET 5 years एग्जामिनेशन. तो अगर आप 12th बोर्ड कर रहे हो तो आपको दोनों एग्ज़ाम बैलेंस करना है, आपका MS CET लॉ का और 12th बोर्ड का, दोनों में स्कोर अच्छा चाहिए अपने को. बट आपका जो एडमिशन होगा MH Law CET के स्कोर के बेसिस पे ही होने वाला है, जो भी कॉलेज आप महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, जहाँ पे भी आप टारगेट कर रहे हो. ठीक है, मल्टीपल लॉ एंट्रेंसेस समटाइम पीपल टारगेट. ऑल टाइम आई एडवाइस क्लैट, CET और स्लैट से बासिस, ये 3 एग्जाम तो लिखो मिनिमम. सो समटाइम पीपल राइट मोर देन 3 एग्जामिनेशन, A-LET, LSAT एंड ऑल. ठीक है, ओनली MS CET दोज हुआ टारगेटिंग, भाई कुछ नहीं कर रहे हैं और कुछ काम धंधा नहीं है, पूरे दिन सिर्फ MH Law CET 5 ईयर्स पे फोकस कर रहे हैं, ये टाइप के भी एप्लीकेंट हैं जिनका टारगेट बहुत क्लियर है. या तो मैं टॉप मारूंगा CET में, या तो मैं 125-130 का स्कोर लेके आऊँगा. GLC IELTS के बाद तो मतलब कुछ सोचना ही नहीं है मुझे, मतलब यही 2 कॉलेज चाहिए. ठीक है, या तो फिर जो रिपीटर्स है, अभी CET 2022 हुआ नहीं है, बट मेनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन फॉर 2023, या सोच रहे हो कि CET 22 जस्ट शेक ऑफ एक्सपीरियंस लिखेंगे और 2023 पे फोकस करेंगे, तो रिपीटर्स आपको मिलेंगे बिकॉज सीट्स इतनी ज़्यादा है नहीं. डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर यू विल गेट द एडमिशन. तो मेक श्योर आप प्रिपरेशन अच्छी करो और आपको हर साल रिपीट करने वाले लोग मिलेंगे CET में. ठीक है, तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ द एस्पिरेंट हु विल बी पार्टिसिपेटिंग इन 5 years CET 2023. अब आते हैं टाइमलाइन, कितना टाइम बचा हुआ है अपने पास प्रिपरेशन को लेकर के. जुलाई चल रहा है, राइट. तो जिस दिन में आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी जुलाई चल रहा है, तो उसके हिसाब से मैं प्लानिंग दे रहा हूँ. अगर आप लेट देख रहे हो ये वीडियो को, तो उस हिसाब से आप टाइम को स्क्वीज़ कर लेना. ओके, नाउ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मेन जो टाइमलाइन है वो यही टाइम है प्रिपेयर करने का. ठीक है, अब यहाँ तक आपका बेसिक हो जाना चाहिए, लर्निंग पार्ट, प्रैक्टिस पार्ट, टेस्ट, रिवीजन. ठीक है, ये जो पार्ट है जनवरी के बाद वाला, ये मेनली रिवीजन, टेस्ट, मॉक स्कोर, टाइम मैनेजमेंट, ये सब पे काम करने का टाइम है. बट जो मेजर चंक जो है प्रिपरेशन का पार्ट, वो आपका दिसंबर तक ख़त्म हो जाना चाहिए. ठीक है, सो दिस ईयर नो दिवाली, नो न्यू ईयर, नो क्रिसमस, ये सब पे टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, बिकॉज दोनों चीज़ों को बैलेंस करना होगा. स्पेशली जितने लोग 12th बोर्ड के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपका 12th बोर्ड हो गया, सिर्फ CET फोकस कर रहे हो, तो आपके पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होगा और रिलैक्स होकर प्रिपेयर कर सकते हो. बट दोनों एग्ज़ाम टारगेट करो तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकता, आराम से हो जाएगा. आपको वीकेंड्स पे एंट्रेंस एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करना है और आपके 12th बोर्ड पे वीकडे पे फोकस करो आप. तो वो मैं आगे सेक्शन वाइज मैं बताऊंगा कैसे वर्कआउट करना है. बट दिस इज़ वॉट द टाइम लाइन. तो अपने पास 9 मंथ नहीं बचा हुआ है, अपने पास 6 मंथ बचा हुआ है एग्ज़ाम को लेकर. वो है आपका जुलाई से लेकर दिसंबर वाला पार्ट. तो ये मिसकंसेप्शन में मत रहो कि मेरे पास 270 डेज़ बचा हुआ है, नहीं. स्पेशली जो 12th के साथ CET प्रिपेयर कर रहा है उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा. ठीक है, तो ये टाइमलाइन है. कोशिश आपकी ये करो कि दिसंबर तक आपका पूरा मेजर चंक्स प्रिपेयर हो जाए. तो अगर आपने मैन्यूअर का कोई भी बैच ज्वाइन किया हुआ है, तो बाय दिसंबर विल यू फिनिशिंग दी मेजर चंक्स, आपका सिलेबस हो जाएगा और बाद में आपको एक रिवीजन मिलेगा.
तो 2 बार पूरा सिलेबस आप प्रिपेयर करने वाले हो, 2 टाइम्स यू विल बी प्रिपेयरिंग ऑल द सिलेबस। ओके, तो CET में क्या आता है क्या नहीं आता है, सो एवरी ईयर ऑल द फैकल्टी ऑफ मेन्यूअर इंक्लूडिंग मी राइट द CET एग्जामिनेशन। सो क्या आता है, किस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है, एवरीथिंग यू विल गेट इन द टीचिंग करिकुलम। तो ये आपका एक तो टाइमलाइन हो गया, और दूसरा हो गया आपका टाइप्स ऑफ द एस्पिरेंट हु विल बी राइटिंग एग्जामिनेशन। आई होप दिस मच इज़ क्लियर, कितने लोगों के साथ फाइट करनी है और कितना टाइम बचा हुआ है। ठीक है, कंपटीशन वाइज भी थोड़ा सा नंबर समझ लेते हैं, सो दैट थोड़ा सा इजी रहेगा प्रिपरेशन को लेके। IELTS और GLC को मिला के 600 सीट्स आर देयर। कंपटीशन इस साल काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है, तो हर साल कंपटीशन बढ़ा है, 30,000। ठीक है, अब 600, दिस इज 10%, दिस इज 1%, सो रफली 2% पीपल विल बी गेटिंग इनटू द GLC एंड IELTS। बाकी 98% जनता को नहीं मिलने वाला है। मैंने मैथ्स करके बता दिया, इसका रीज़न ये है कि सीट्स कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो जो अच्छा स्कोर लेके आएगा उसको एडमिशन मिलेगा। और CET के स्कोर के बेसिस पे ही सिर्फ आपको एडमिशन मिलने वाला है, 12th का स्कोर का कोई रोल प्ले नहीं है आपके लॉ कॉलेज में। ठीक है, तो ये मैं याद दिला रहा हूँ आपको कि 12th की प्रिपरेशन करनी है आपको, बट अगर आपका टारगेट लॉ में करियर बनाना है तो आपको CET में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, और ये 30,000 तो कंपटीशन में नंबर बता रहा हूँ, ये बढ़ के 35-40 हो सकता है नेक्स्ट ईयर, वी डोंट नो। ओके, सो बाय शोइंग दिस नंबर और द कंपटीशन यू कैन से, डराने का मेरा कोई मोटिव नहीं है, आपको सिर्फ फैक्ट्स पता हो और उसके हिसाब से आप आपकी प्रिपरेशन को चैनलाइज करो। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द प्रिपरेशन वी हैव टू डू ऑन डेली बेसिस विदाउट फेल। ओके, सो डेली बेसिस पे अपने को न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, द हिंदू या तो फिर इंडियन एक्सप्रेस से आप स्टार्ट कर सकते हो। उसमें भी पेज 1 पढ़ना है। अभी पेज 1 में क्या पढ़ना होता है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ गई है, हॉट न्यूज़ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए अपने को। करंट अफेयर्स में आपके क्वेश्चन उस बेसिस पे यू विल बी गेटिंग। सेकेंड, एडिटोरियल पेज, बिकॉज एडिटोरियल पेज से आपकी रीडिंग स्पीड, कॉम्प्रिहेंशन स्किल, वो कैप ग्रामर, ये तो इम्प्रूव होता ही है, प्लस आपके जो डिसीजन मेकिंग स्किल है वो भी डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है। सो न्यूज़पेपर इज़ इम्पॉर्टेंट। आफ्टर देन GK, अब स्टैटिक भी है प्लस करंट अफेयर्स भी है। सो रफली 45 to 1 आवर का टाइम, 45 मिनट्स से लेके 1 आवर का टाइम अगर आप डिवोट कर रहे हो तो सफिशेंट है। ग्रामर 15 मिनट आपने डिवोट किया तो मोर देन सफिशेंट है। एंड RC आप वीकली सॉल्व करो, वीक में 2 RC सॉल्व किया तो सफिशेंट है। एंड न्यूज़पेपर, सो न्यूज़पेपर को आप 1 आवर दे रहे हो, इट इज़ सफिशेंट। ठीक है, सो ओवरऑल डेली बेसिस पे आपको 2 आवर्स विदाउट फेल देना ही देना है। अब ये टाइम आप मॉर्निंग में दो, आफ्टरनून में दो, इवनिंग या लेट इवनिंग में दो, वो आपका कॉल है, बट ये काम आपको डेली बेसिस पे करना है। ये काम आप करने का फ़ायदा ये है कि आपकी इंग्लिश भी डेवलप हो रही है, नंबर 1, और GK पे आपका डेली बेसिस पे काम चालू है। ठीक है, GK इज़ द एरिया जहाँ पे 70% से ज़्यादा जनता का स्कोर नहीं आता है। उसका रीज़न है दे डोंट नो व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, और वो लास्ट में प्रिपरेशन करते हैं। लास्ट में यार GK नहीं हो सकता है, बिकॉज इट इज़ सो वास्ट। आपको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करना होगा। करंट अफेयर्स भी 1 साल का करना है अपने को। स्टैटिक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे सारे वीडियोज़ है, सारे हैंडआउट्स है, आपको ये गो थ्रू करने हैं। ठीक है, स्टैटिक का आपके पास बुकलेट भी है। सो ऑल द मटेरियल यू विल बी गेटिंग, बट मेहनत आपको करनी है। तो ये 2 घंटा दिन का निकालो आप। अगर आप दिन में 2 आवर्स निकाल रहे हो तो मोर देन सफिशिएंट। बाकी टाइम आप अपने 12 बोर्ड पे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा टाइम और निकालना होगा आपके दूसरे सेक्शन को लेकर के। बाकी सैटरडे संडे आपको ज़रा टाइम देना है। ठीक है, सो विच एवर बैचेस यू हैव ज्वाइन, वेदर इट इज़ लाइव और क्लासरूम, उसमें भी जो करिकुलम है वो इसी हिसाब से आपका फॉलो होगा। आपको ये काम डेली बेसिस पे करना है। GK आप एक दिन में नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो रफली 2 आवर्स और 2.5 आवर यू विल बी डिवोटिंग फॉर योर प्रिपरेशन पार्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन बाय सेक्शन। कंप्लीट सिलेबस का पार्ट को लेकर ऑलरेडी आई हैव मेड द वीडियो ऑल अबाउट MH लॉ CET 5 ईयर्स बाय मेन्यूअर एजुकेशन। यूट्यूब पे डालोगे तो वीडियो आ जाएगा, यू कैन वॉच दैट वीडियो। इसमें भी मैं आपको लास्ट में सारे सेक्शन वाइज सिलेबस आई विल टेल यू एंड हाउ टू स्टार्ट दैट प्रिपरेशन पार्ट। बट हाँ, इंग्लिश आपको वीक में, मैं वीकली प्लानिंग दे रहा हूँ। ठीक है, वीक में एक टॉपिक आपका टारगेट रखो। अब वो एरर डिटेक्शन हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन हो गया। ठीक है, एक टॉपिक आपका इंग्लिश का। ठीक है, सो एक टॉपिक अगर आप इंग्लिश का कर रहे हो तो मतलब आपने न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो तो बेसिकली आप आराम से एरर डिटेक्शन हो गया, पैराग्राफ जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चन, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के RC आप सॉल्व कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश हो जाएगा आपका। लॉजिक 1 to 1.5 टॉपिक आई रिकमेंड इन अ वीक। ठीक है, एक टॉपिक अगर आप करते हो तो भी सफिशेंट है, आराम से आपका पूरा टॉपिक करके हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 1.5 करते हो तो जल्दी खत्म होगा आपका। ठीक है, GK मैंने यहाँ पे बता दिया कि GK आपको डेली बेसिस पे 1 आवर करना है, तो वो तो
आप कर ही रहे हो। लीगल हम लास्ट में करेंगे, लास्ट के मतलब जब भी आपका ये अक्टूबर के बाद हम लीगल के बारे में सोचेंगे। अभी टेंशन नहीं लेना, और ये बिल्कुल नहीं सोचना कि लीगल में बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे। लीगल इनफैक्ट सबसे स्कोरिंग एरिया है, ठीक है। तो आप अभी के लिए लीगल अक्टूबर के बाद हम स्टार्ट करेंगे। आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अगर आपके पास टाइम है तो आप वीडियो देख लो, पोर्टल पर सारे आपके डैशबोर्ड पे वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो जब भी आप बैच ज्वाइन करोगे, वीडियो लेक्चर का एक्सेस, बुक, टेस्ट सीरीज़ का एक्सेस, ठीक है, ये सारे एक्सेस ले लेना फ्रॉम द टीम, ओके, सो दैट आपकी प्रिपरेशन आप चालू कर सको, ठीक है। अभी बचा मैथ्स आप 15 डेज़ में आराम से एक टॉपिक करते हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो मैं आगे सिलेबस बता दूंगा आपको क्या क्या टॉपिक करने हैं। मैथ्स को लेकर के इतना डरना नहीं है अगर आपका मैथ्स वीक है। दूसरा, मैथ्स छोड़ना नहीं है। बहुत लोग मैथ्स छोड़ने के बारे में सोचते हैं क्योंकि 10 मार्क्स का ही आ रहा है, वो गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो मैथ्स में आपका ईजी लेवल पे क्वेश्चन है, सारे ईजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आएंगे, टफ नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये आपको ख़त्म करना है। अब इसको कैसे कर सकते हो आप, मंडे टू फ्राइडे के बीच में, ठीक है। आपका एक इंग्लिश तो हो ही जाना चाहिए। अब आप आधा घंटा निकालोगे तो इंग्लिश हो जाएगा आपका। लॉजिक और मैथ्स को लेकर के जो जो टॉपिक आपको करने हैं लॉजिक में, ये लॉजिक और मैथ्स प्रैक्टिस वाला पार्ट है जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म सिटिंग लगेगी। तो इसको आप मंडे टू फ्राइडे के बीच में जो टॉपिक करना है, फॉर एग्जांपल मुझे कोडिंग डिकोडिंग करना है, तो उसकी थियोरी पार्ट आप गो थ्रू कर लो। वीडियो लेक्चर आपके पास है, उसमें सारे गो थ्रू कर लो। उसके बाद बुक्स के अंदर से थियोरी गो थ्रू कर लो। जब भी आप संडे को सैटरडे बैठोगे तो आधे क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर संडे को आधे क्वेश्चन हो जाएंगे और टेस्ट पे लिख लोगे आप, ठीक है। तो आपके पर टॉपिक में 50 क्वेश्चन दिया हुआ है। लॉजिक में तो आपको सारे ही करने हैं। मैथ्स में आप फर्स्ट 30 करते हो, मोर देन सफिशेंट है, उसके ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द सेक्शन वाइज प्लानिंग पार्ट। वीकडे में आपका लाइट रखो, वीकेंड आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास वीकडे में भी आप 3-4 घंटे निकाल पा रहे हो तो सब वो भी अच्छा है, मतलब और अच्छे से प्रिपरेशन होगी, ठीक है। 3 आवर्स आपको निकालने पड़ेंगे। बाकी आपका जो 12th का प्रिपरेशन चल रहा है वो आप कंटिन्यूसली करो। बीइंग एन इंडियन स्टूडेंट, ये प्रेशर पेरेंट्स के साइड से भी होता है, रिलेटिव के साइड से भी होता है कि भाई 12th में अच्छा लाना है, 90+ लाना है, 95% लाना है प्लस। अच्छी बात है, मतलब हाँ डेफिनेटली अच्छा स्कोर लेके आओ, नो डाउट अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम एडमिशन आपका सीटी के स्कोर के बेसिस पे होने वाला है, तो ये भी आपको फोकस में रखना है, ठीक है। सो दोनों एग्ज़ाम को अच्छे से बैलेंस करो, अच्छे से प्रिपेयर करो और अच्छा स्कोर अपने को लाना है इन द ईयर 2023. नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द सेक्शन बाय सेक्शन preparation part. Alright, so all this syllabus we will discuss. So very first is nothing but the logical reasoning part. Okay, now logic में traditional logic, this is the topic, और इस topic को लेकर के you should know all the shortcut. In addition to this, you have to practice the question, verbal and critical reasoning को लेके all this topic and then arrangement. यहाँ से आपका 18 to 20 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पजल काइंड ऑफ क्वेश्चन. So based on these area we take the workshop and all type of the question we covered, ठीक है। इसको लेके आपका अप्रोच स्किल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एंड फॉर वर्बल एंड क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट. सो एज आई मैंशन, एक एक टॉपिक अगर आप आराम से पर वीक कर रहे हो तो भी डिसेंट लेवल पे आप पूरा सिलेबस ख़त्म कर लोगे और रिवीजन भी आपका अच्छे से हो जाएगा. इंग्लिश जितने लोग वर्नाकुलर मीडियम से हो, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, वट एवर मीडियम यू बिलोंग टू, तो आपकी इंग्लिश की रीडिंग पे काम करो. कम्युनिकेशन वाइज इंग्लिश आपकी वीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्कोर नहीं बनेगा. अगर आपको ट्रिक पता है हाउ टू डील विद द क्वेश्चन तो आराम से आपका स्कोर बनेगा. कैट में, कैट इज़ फॉर द MBA एंट्रेंस, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. उसमें जो 100 परसेंटाइलर था वो प्योर हिंदी मीडियम से था, उसने 100 परसेंटाइल लेके आया कैट में, तो आप भी ला सकते हो. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एंड दोज हू थिंक मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन वाइज गुड है, अच्छी बात है, दैट विल बी अ काइंड ऑफ हेल्प इन योर इंग्लिश सेक्शन. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू वर्क ऑन योर ट्रिक्स, बिकॉज इंग्लिश अच्छी है, वो एक एड ऑन होगा आपके लिए, बट उसके लिए आपको ट्रिक्स सीखना पड़ेगा. ओके, सो ऑल काइंड ऑफ अ वोकैब, बिकॉज वोकैब ओरिएंटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं आपके एग्जाम में. वर्ड पावर मेड इजी, इट इज़ अ गुड बुक इन द मार्केट, तो ये कंप्लीट करो. ग्रामर को लेके ऑन योर मेन्यूअर पोर्टल ऑल द वीडियोज़ एंड हैंडआउट्स गिवन, काइंडली गो थ्रू ऑल द मटेरियल. रीडिंग कॉम्पिटिशन, पैराग्राफ, जंबल, ईडियम्स को लेकर के ऑल द क्वेश्चंस आर गिवन, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है. न्यूज़पेपर एज आई मेंशन विदाउट फेल आपको करना ही करना है, ठीक है, प्लस आपका ग्रामर का पार्ट. ओके, नेक्स्ट सिलेबस इज नथिंग बट फॉर योर स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, जहाँ पे मैक्सिमम जनता का स्कोर नहीं आता, तो स्टैटिक भी प्रिपेयर करना है, करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करना है. तो 1 ईयर का करंट अफेयर्स पकड़ के चलो. आइडली आपका एग्जाम अप्रैल मंथ में होता है, ड्यू टू कोविड लास्ट 2 ईयर से एग्ज़ाम डिले चल रहे हैं,
बट आइडल टाइम फॉर दी CET 5 years इज़ नथिंग बट अप्रैल मंथ। ठीक है, तो आपको मार्च 2020 से लेकर के मार्च 23 तक का करंट अफेयर्स गो थ्रू करना है। बाकी हिस्ट्री, जोग्राफी, ये सारे वीडियोस आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। यू कैन गो थ्रू ऑल द वीडियोस एंड हैंडआउट्स। ठीक है, इसके साथ साथ रेफरेंस बुक के लिए मैं एक और बुक रिकमेंड करूँगा, लूसेंट। आपके पास अगर टाइम है तो ये बुक को भी रेफ़र करके कंप्लीट करो, बिकॉज जीके इज़ वास्ट। तो जितना हो सकता है मैक्सिमम मटेरियल गो थ्रू करो। जितने लोग मैथ्स छोड़ने वाले हो, नहीं करना वो काम, आपको अरिथमेटिक के टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी आपका नंबर सिस्टम और उसमें सब टॉपिक ये सारे हैं जो आपको ख़त्म करने हैं। मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये 1 टॉपिक, ये 1 टॉपिक 3 और प्लस ये सारे टॉपिक। ठीक है, सो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। सिर्फ 30 क्वेश्चन आपके मेन्यूअर की बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल द अरिथमेटिक क्वेश्चन फॉलोड बाय योर नंबर सिस्टम। तो मैथ्स का पहले बेसिक कैलकुलेशन पे वर्कआउट करो, उसके बाद कंसेप्ट सीखो और फिर इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और टेस्ट लिखना है अपने को। ठीक है, तो ये स्टेज में आपकी प्रिपरेशन आपको फॉलो करनी है मैथ्स को लेकर। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, मैथ्स वीक है डजेंट मैटर, आराम से आप करोगे, हो जाएगा। हाँ, छोड़ना नहीं है, 10 मार्क्स के लिए है तो सिर्फ छोड़ देना है, ये नहीं करना। इन लीगल, कॉन्ट्रैक्ट और IPC, पार्टनरशिप लिमिटेशन एक्ट, लीगल मैगजीन, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सारे टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं। सो आपके प्री रिकॉर्डेड में सारे वीडियोस हैं, प्लस लेक्चर विल बी टेकन बाय लॉयर। सो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी कैसे जाना है। फैक्ट और प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू द सिलेबस एंड द सेक्शन एंड हाउ टू start your preparation basically and how much time you should devote for your preparation, how to balance both the examination। अगर आप सिर्फ CET टारगेट कर रहे हो तो GLC IELTS हैज़ टू बी योर टारगेट, 125 प्लस का स्कोर आपको लेके आना है। ठीक है, एंड इन केस इफ यू वांट टू जॉइन अस फॉर द लाइव क्लास और क्लासरूम अगर आप मुंबई बेस हो तो बोरीवली, वसई एंड दादर में यू कैन कॉन्टैक्ट। लाइव क्लास के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 55 और 54। ठीक है, सो सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इफ़ यू वांट टू ऑर्डर द बुक्स ऑनलाइन प्रोग्राम तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन। मैनुअल लॉ एंट्रेंस करके देयर इज अ सेपरेट यूट्यूब चैनल जहाँ पे आपको लॉ स्पेसिफिक वीडियोस मिलेंगे, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, जहाँ पे आपको एग्जाम अपडेट, नोटिफिकेशन, जीके क्वेश्चन, क्विजेज, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जाके कनेक्ट हो जाओ। सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और ये वीडियो को शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड को, so that they should also be benefited from this video। and in case if you want call back, so registration form का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आपकी डिटेल्स फिल कर दो, our team will get back to you। so prepare well guys, all the very best।